माटी कुदम करें दिया, माटी कुदम करें दिया। माटी जोड़ा माटी घोड़ा माटी नासवा। बंटवारा तो मेरे मरने के बाद ही होगा। माँ कहती ना कर बंटवारा, जीवन का तेरा यही सहारा, रिश्तों का तेरा मोल यही है, होश तू करना बन अनजाना। माटी माटी रू मारन लागी है, माटी दे हथिया, जिस माटी पर बहुत ही माटी, जिस माटी हंकार। रिश्तों की बस डोरी यही है, माटी है तेरी पहचान, मत कर बंटवारा धरती का, होश तू करना बन अनजान। बंटवारा। मम्मी, अगर कमल गलत नहीं है, मैं गलत नहीं हूँ, ये सब हमारे साथ ही क्यों? तू बता पुत्र, मुझे बड़ी घबराहट सी हो रही है। जो हुआ उसे बताते हुए जुबान कांपती है मेरी। सरकारी वकील ने भरी अदालत में नंगा कर दिया हमें। एक काम करेगी मेरा, कहीं से जहर ला कर दे दे मेरे को। वह खेत में भी आपने ताया के सामने मेरे थप्पड़ मारा, मैं लिहाज करके चुप रह गया। क्या करता तू? मेरे पे हाथ उठाता? और आप उठा ले, मार मेरे को। आप मारते क्यों नहीं? कर रहे आप? दिमाग खराब हो गया आपको? आपसे तो बात ही कर बेकार है। ले खा ले। रहने दे, मैं खा लूंगी। खा लेना, मैं खिला रहा हूं तो। ले अब तू खिला मेरे को। मैं? हाँ, तू ही तो है जहां, तेरे को ही तो कह रहा हूं। मैं क्यों खिलाऊं तेरे को? तू खुद नहीं खा सकता। खिलाना, ऐसा करने से प्यार बढ़ता है। मेरे को नहीं बढ़ाना प्यार तेरे से। खिलाना यार, कितना टाइम हो गया हमारी शादी हुई को, तूने एक बार भी मुझे अपने हाथ से रोटी नहीं खिलाई। ले खा ले। रत्तो, आज ना मैं बहुत खुश हूँ। क्यों? ऐसा क्या हो गया तेरे को? ये देख, हमारा घर, ना तेरी दादा दादी की किचकिच, ना मेरे बापू का गाली गलोच, और ना तेरे बापू की खिचखिच। जहाँ पे तू नहीं रहना है, तेरा ही राह चलना है अकेली का। तू घर को जैसे भी रख। क्या हुआ, तेरे को अच्छा नहीं लगा? तू तो मेरे को चंडीगढ़ लेके जा रहा था ना। तो तू क्या करेगी चंडीगढ़ जाके? तेरे माँ प्यो के पास एक ही तो कोठरी है, उसी में खाना, उसी में नहाना और उसी में सोना, और तेरे माँ प्यो के ताने में ने अलग से। देख, जहाँ तेरा राज चलना है, जहाँ तुझे कोई कहने सुनने वाला नहीं है। फिर भी अच्छा नहीं लगा ना, तो कुछ दिन रह ले। अगर तेरा मन ना लगा तो चलेंगे चंडीगढ़। लोग देख कितने अच्छे हैं, ज्यादा काम तो नहीं कराते ना तेरे से। नहीं, बूढ़ी दादी बहुत अच्छी है और सारा दिन मुझे शीशे देती रहती है। पता है मेरे को क्या कहती है? कहती है तू बिल्कुल गुड़िया जैसी है, और मुंडी हिलाती रहती है। वो तो तू है ही गुड़िया जैसी है। पहले ऐसे कभी किसी ने मेरे से बात नहीं की। इसीलिए तो कहता हूँ, यहीं रुक जा। देखना, थोड़े दिनों में तेरा मन लग जाना है। कम से कम इज्जत तो है यहाँ, तेरी भी और मेरी भी। तुझे पता है, पहले ना मुझे जो भी मिलता था दुत्कारता ही रहता था। आदमी तो किसी ने समझा ही नहीं। पहली बार तेरे साथ रहकर मुझे पता चला कि प्यार क्या होता है, और इस घर में आके पहली बार लगा कि ये मेरा घर है, कोई लात मार के जहां से मुझे निकालेगा नहीं। ऐसे क्या देख रही है?
पी ले। नहीं चाहिए मुझको पानी। तुझे ना घर से इस तरह से नहीं आना चाहिए था। मनवीर ने चाय भी बना रखी थी, कम से कम चाय तो पी लेता। और तुझको पता है बाबूजी ने क्या किया मेरे साथ? तुझको पता है कोर्ट में क्या हुआ आज? मुझे कोई कुछ बताएगा तो पता चलेगा ना। मुझे तो कोई कुछ बताता नहीं है। तू ना कोई पराया नहीं है करनैल, उसी घर का लड़का है। तुझे पता होना चाहिए वहां क्या चल रहा है। अच्छा, तो अब ये भी मेरी गलती है। कितना अच्छा सौदा किया था मैंने मेहरा के साथ, कितना खुशी खुशी बताने गया था बाबूजी को। कम से कम उनको मेरी बात तो सुननी चाहिए थी। तू समझता क्यों नहीं है करनैल? तूने जमीन बेची है, वो जमीन जिसे दादी और ताया और तेरे बाबूजी ना अपने शरीर का हिस्सा समझते हैं। उनकी तकलीफ समझने की भी कोशिश कर करनैल तू। क्या मतलब? क्या मतलब है तेरा इस बात का? बता मेरे को। अरे किस किताब में लिखा है कि जिनके बाप दादाओं ने खेती की हो उनकी औलाद के लिए भी जरूरी कि वो भी खेती करे? तो ये बात तो तू प्यार से भी समझा सकता है ना। वैसे भी आज तो उनका दिमाग खराब होना ही था। मनवीर बता रही थी कि आज अदालत में सरकारी वकील ने कमल से ऐसे ऐसे सवाल किए, कोई इज्जतदार आदमी होता तो वैसे ही मर जाना था उसने। तो उसका गुस्सा मेरे ऊपर उतारने की क्या जरूरत थी? क्या उसके लिए भी मैं ही कसूरवार हूँ? करनैल, वो बहन है तेरी, वो बाऊजी है तेरे। अगर उन्होंने कुछ कह भी दिया तो इसमें इतना बुरा मनाने वाली क्या बात है? करनैल, तू वो करनैल नहीं है जिसे मैंने प्यार किया था। मैं वही करनैल हूँ, बस फर्क इतना आ गया है कि मैं अपने फैसले खुद लेने लगा हूँ और ये बात किसी को पसंद नहीं। बस अपने फैसले आप लेते लेते कब तो इतना स्वार्थी हो गया, तुझे तो पता ही नहीं चला। दादी, मेरे को नहीं पता था कि तू सवेरे इतना जल्दी उठ जाती है, नहीं तो मैं भी आ जाती। क्यों? तेरे को नींद नहीं आती है? नहीं दादी, आपको नहीं आती क्या? मेरा क्या है पुत्र, मैं तो प्रभात वेले ही उठ जाती हूँ। पहले तो सवेरे सवेरे उठ के गुरुद्वारे भी अपने आप चली जाती थी, फिर सिमरन ने जाना शुरू किया मेरे साथ, फिर पैर तिलक गया मेरा। गुसलखाने में ना सारा नियम ही टूट गया मेरा। देखा, आज सिमरन नहीं आई तो तू आ गई। दादी, मैं तो रोज आ जाया करूंगी, मेरे को ना तेरा साथ अच्छा लगता है। देखना, तू जल्दी ठीक हो जाएगी, फिर मैं तेरे को गुरुद्वारे लेके जाया करूंगी। पता नहीं पुत्र, वाहिगुरु की क्या मर्जी है। मेरे को बुलाता है कि नहीं बुलाता है अपने दरबार में, पर एक बात की बड़ी खुशी है मुझे। किस बात की दादी? कि तूने बोलना शुरू कर दिया है। तेरे तो मुंह में जबान ही नहीं थी जब तू आई थी। मैं तो समझी थी तू गूंगी है बिल्कुल। दादी, आप यहाँ बाहर क्या कर रहे हो? आपको ठंड लग जाएगी ना। दादी ने कहा था पलंग पे मेरे घुटने जुड़ गए हैं, इसलिए मैं उसको चहलकदमी कराने के लिए बाहर ले आई। तेरा दिमाग खराब है? निकुड़िए, उसे डांट क्यों रही है? मैंने ही तो कहा था उसे बाहर ले चल। पर दादी, मैं आ तो रही थी ना, आप इंतजार कर लेते मेरा। कितना करेगी पुत्र तू? दादी, जो करूंगी ना मैं ही करूंगी। अच्छा अच्छा ठीक है, तू ही करना। थक गई हूँ मैं, चल अंदर ले चल मुझे। हाँ जी। ओए, यहाँ क्या खड़ी है? जा चाय बना। बस कर हूँ न, कितना डांटेगी उसको बेचारी को। वैसे तू कह रहा था कि तूने भी आर्मी का एंट्रेंस दिया, फिर क्या हुआ? स्वभाव जैसा भाग लेकर पैदा नहीं होते ना बाबूजी।
जिन्हें जमीन भी देती है और किस्मत भी। क्या मतलब? खाली सूखी रोटी से ना स्टैमिना बनता है, ना ही शरीर। बहुत कोशिश की छाती फुलाने की, पर फूली ही नहीं, फिजिकल में आउट हो गए। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। अरे वाह बाबूजी, हमें लगा नहीं था कि खींच पाएंगे, पर आप तो खींच लिए हैं। हाँ, चला जा, टायर ले आना। पानी लाएं बाबूजी? नहीं, अभी शरीर ठंडा होने दे थोड़ा। इतना भारी कसरत करके एकदम से बैठ जाएंगे तो मांसपेशियां कट जाएगी। शरीर को थोड़ा थोड़ा करके ठंडा होने दीजिए। एक बात पूछें बाबूजी, कहाँ इतना पसीना बहा रहे हैं? अपना स्टेमिना बिल्टअप कर रहा हूँ। आर्मी में जाने की तैयारी कर रहे हैं? हाँ, मगर तेरे को कैसे पता? पहले तो आप किया करते नहीं थे, अभी से शुरू किए हो ना। ये हाई जंप, लॉन्ग जंप, ट्रैक्टर का भारी टायर लेके दौड़ना, ये सब आर्मी में जाने की तो तैयारी है। हमारे गांव के लड़के भी किया करते हैं, हम भी किया करते थे, इसलिए मालूम है। अच्छा, कहाँ का है तू? जी मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा गांव है, जमालपुर, वहीं के हैं। क्या नाम है तेरा? पवन कुमार सिंह। पढ़े लिखे भी हो? फर्स्ट ईयर किया है ना, आर्ट्स स्ट्रीम में। फिर मजदूरी क्यों कर रहा है? पढ़ाई लिखाई कर। तुम्हारे यहाँ बिहार के सबसे ज्यादा IAS IPS बनते हैं। सब नहीं होते बाबूजी, कुछ लोग पेट की आग में तप कर हीरा बन जाते हैं, और बहुत सारे लोग उसी आग में जलकर राख बन जाते हैं, और वही राख आप लोगन का खेत में धान और गेहूं पैदा करती है। क्या बात है, ऐसा डायलॉग तो कोई मजदूर ही बोल सकता है। वैसे तू कह रहा था कि तूने भी आर्मी का एंट्रेंस दिया, फिर क्या हुआ? स्वभाव जैसा भाग लेकर पैदा नहीं होते ना बाबूजी, जिन्हें जमीन भी देती है और किस्मत भी। क्या मतलब? खाली सूखी रोटी से ना स्टैमिना बनता है, ना ही शरीर। बहुत कोशिश की छाती फुलाने की, पर फूली ही नहीं, फिजिकल में आउट हो गए। आप तो अफसरी का टेस्ट देने की तैयारी कर रहे हैं ना? हाँ, हम तो सिपाही का दिए थे। आप इतना पसीना बहा रहे हैं, थोड़ा प्रोटीन खाइएगा, अंडा खाइएगा, उबला अंडा और चिकन में बहुत ही प्रोटीन होता है। अच्छा, और कौन कौन है यहाँ पर तुम्हारा? हम हैं, हमारी बहन है और हमारी माई है। फादर नहीं है? फादर पिछले साल टीबी से मर गए। तूने दोबारा कोशिश नहीं की भर्ती होने के लिए? ना वो जोश रहा है, ना ही मोटिवेशन। फादर की डेथ के बाद किसके भरोसे छोड़ते माँ और बहन को। चल ठीक है, कल सुबह मिलता हूँ तेरे से। किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना।
आर्मी में जाना आपका शौक है बाबूजी, मजबूरी नहीं। सोने का चम्मच मुंह में लेके पैदा हुए हो ना। आपको तो जमीन ने भी दिया है और किस्मत ने भी। हमको तो ना जमीन ने कुछ दिया है ना ही किस्मत ने। क्या हुआ? ऐसे क्या देख रही है? इधर। चली गई वो? कौन? सिमरन ताया जी के पास गई है। मेरी दवाई खत्म हो गई ना, उसका बताने गई है। तो डर क्यों रही है? कुछ कहा सिमरन ने तुझे? फिर? कुछ नहीं। आपकी बेटी है वो? नहीं, पोती है मेरी। और बगल वाले घर में रहता है ना चाचा, उसकी बेटी है। बड़ा प्यार करती है मेरे को। जब तू नहीं आई थी ना, यही ख्याल रखती थी, पूरा देखभाल करती थी मेरा। और अभी भी मैं ही रखूंगी आपका ख्याल। दादी, अरे देख चाय गिराएगी मेरी। ओहो, ओए सुन ले रत्तो, या जो भी तेरा नाम है, दादी सिर्फ मेरी और मेरी ही है, समझी ना? जब तक मैं दादी के सामने हूँ ना, तब तक दादी के सारे काम की जिम्मेदारी मेरी। और जब मैं सामने नहीं हूँ, तब दादी को थोड़ी सी भी तकलीफ हुई ना, तो देख लियो, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दादी, मैं ना ऐसा करती हूँ, इसका बिस्तर भी आपके कमरे में लगवा देती हूँ। आपको कोई जरूरत होगी तो ये देख लेगी। उसकी जरूरत नहीं है पुत्र। आज भी बड़ी सुबह आ गई थी, मुझे लगा तू आई है। फिर मुझे बाथरूम ले गई, मेरे कपड़े बदलवाए। फिर मैंने इसे बोला थोड़ा बालकनी में घुमा दे। इसने घुमाया। बैठे बैठे ना घुटने अकड़ने लगे मेरे। चलो ठीक है दादी, मगर आगे से जब तक मैं ना आऊँ ना, आप अपने बिस्तर से नीचे नहीं उतरोगे। जो हुक्म पुत्र जी। जो भी है दादी, मैं तो आपके लिए ही कह रही हूँ ना। ओए, तुझे भी समझ आ गई ना? अगर मेरे को शर्म आती तो इतना सुनने के बाद मैं जिंदा रहती? जब तूने कुछ किया ही नहीं है, तेरी कोई गलती नहीं है, तो क्यों परवाह कर रही है किसी की? मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता सिमरन, पर जब बेबी बाबूजी को रोता हुआ देखती हूँ ना, तो उनके आंसू मेरे कलेजे पर तेजाब की तरह गिरते हैं। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। सौदा तो तूने बुरा नहीं किया है पुत्र, पर इसमें भी देखना कि उस महरे ने कितना डबल ट्रिपल बना देना है। वो जो भी करे डैडी, हमें तो बस अपना काम निकालना है। जी पराठे तो रहने दो आप, आपको हजम नहीं होगा। ओए रात दिन सूप पी पी कर मैं थक गया हूं, मुझे नहीं पीना ये सूप। अरे खाने दो ना मम्मी, एक से क्या होगा। डैडी, आप ना ब्रेड ले लो। अब ये तो खा लूं। खा लो, जब आपकी लाडली दे रही है, पर बाद में सूप भी पी लेना। ठीक है। हाँ तो पुत्र, क्या कह रहा था तू? मैं ये कह रहा था डैडी कि जब आपने सारा काम मुझको सौंप दिया है, तो ये सब मेरे ऊपर छोड़ दें। क्या करना है क्या नहीं, ये मैं खुद देख लूंगा।
रही है? कुछ नहीं, यूनाइटेड नेशंस का मिशन है कॉलेज स्टूडेंट्स के बारे में, वही देख रही हूँ। अच्छा चल, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। कम से कम तेरा मूड तो ठीक हुआ ना। सीखने की कोशिश कर रही हूँ कि जब इंसान की जिंदगी में कुछ परमानेंट हो जाए ना, तो उसका रोना रोने से अच्छा है इंसान उसके साथ रहना सीख ले। तेरी जिंदगी में क्या परमानेंट हो गया? बेइज्जती। क्या क्या बोलती रहती है? हाँ सिमरन, पहले जब मेरे को कोई कुछ कहता था ना, तो मेरे को शर्म आती थी, पर अब तो मैं बेशर्म बेइज्जती प्रूफ हो चुकी हूँ। क्या क्या सोचती रहती है, क्या क्या चलता रहता है तेरे दिमाग में भी? हाँ, तो खुद ही सोच, अगर मेरे को शर्म आती तो इतना सुनने के बाद मैं जिंदा रहती? तू ना चुप हो जा और ऐसी बातें कभी भी मत सोचना। कोई तो उन लड़कियों में से नहीं है जो चुपचाप सुनती रहती हैं, इसलिए उठ और जवाब दे उनको। जब तूने कुछ किया ही नहीं है, तेरी कोई गलती नहीं है, तो क्यों परवाह कर रही है किसी की? मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता सिमरन, पर जब बेबी बाबूजी को रोता हुआ देखती हूँ ना, तो उनके आंसू मेरे कलेजे पर तेजाब की तरह गिरते हैं। और जब भाई भाभीयों को मुंह छिपाते देखती हूँ ना, तो ऐसे लगता है कोई ब्लेड ले और मेरी गर्दन पर फेर दे। तू ना ज्यादा मत सोचा कर कमल। मैं इन सबको जिल्लत से बचाना चाहती हूँ। कैसे? मैं कुछ दिनों के लिए इन सब की नजरों से दूर चले जाना चाहती हूँ, कहीं निकल जाना चाहती हूँ। अच्छा, और कहाँ जाएगी? पता नहीं, अभी तो हवा में हाथ पैर मार रही हूँ, क्या पता कोई डोर मिल जाए थामने को। आइडिया बुरा नहीं है वैसे। तो चंडीगढ़ में एडमिशन ले लेना, हॉस्टल में रह लियो। बिंदर भी तो वहीं रहती थी ना। नहीं सिमरन, क्या चंडीगढ़ और क्या मरिंडा खरड़। मैं कोई ऐसी जगह जाना चाहती हूँ जहाँ मुझे कोई भी ना जानता हो। मैं अपनी जिंदगी के पुराने वर्के फाड़कर एक नई स्टोरी लिखना चाहती हूँ अपने दम पर। ठीक है, तो दिल्ली चली जा, या मुंबई, या वो बेंगलोर, पुणे, चेन्नई। पर यार वहां पर ना वो इडली सांभर डोसा ही मिलता है। तूने ना 4 दिन में वापस आ जाना है। वही तो, मैं ऐसी जगह जाना चाहती हूँ जहाँ से जल्दी आना मुमकिन ही ना हो। तो ऐसी कौन सी जगह है ना, यूनाइटेड नेशंस की ऐसी बहुत सारी स्कॉलरशिप्स हैं जो स्कूल कॉलेज के ब्रिलियंट स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करके उन्हें अलग अलग मिशनों पर भेजते हैं ट्रेनिंग देकर। अच्छा, ब्रिलियंट स्टूडेंट्स को? हाँ हाँ ठीक है, मैं इतनी ब्रिलियंट नहीं हूँ, पर इतनी डफर भी नहीं हूँ। ये देख, मैंने फॉर्म फिल कर भी दिया। इसमें दुनिया भर से बच्चों को सिलेक्ट करके उन्हें 1 साल के लिए इंग्लैंड में ट्रेनिंग देते हैं और 1 साल के लिए अंटार्कटिका भेज देते हैं। क्यों? अंटार्कटिका की सफाई करने के लिए। और फिर उसके बाद मैं इंडिया वापस। वैसे आइडिया अच्छा है, पर तेरे लिए अच्छा नहीं है। तुझे कोई नहीं भेजेगा। आइडिया बुरा है पर मेरे लिए अच्छा है। अगर मेरा हो गया ना, तो मैंने किसी से परमिशन नहीं लेनी और ना ही किसी को बताना है। अगर हो गया तो हो जाएगा। तूने तो मेरे लिए कुछ अच्छा सोचना ही नहीं है। हो जाएगा, पक्का होगा। भगवान करे तेरा हर वो काम बने जिससे तेरे दिल को सुकून मिले और घर पर तेरी अकेली का राज हो जाए। बिल्कुल सही। मैं कुछ दिनों के लिए सबसे दूर चले जाना चाहती हूँ। अगर थोड़े दिन भी यहाँ रही ना, तो दिमाग खराब हो जाना है मेरा। करनैल, जितना आसान तुम्हें लग रहा है ना इस कुर्सी पे बैठना, उतना आसान है। माटी माटी